रात के 10 बज चुके थे और बस तेज रफ्तार से चंदनपुर से बिलासपुर की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर अंधेरा पसर चुका था और बस में गिने चुने यात्री ही बचे थे। ये आखिरी बस थी जो बिलासपुर जा रही थी। उसी समय में एक क्लर्क मोहन अपने काम के बाद घर लौट रहा था। वह अक्सर काम की वजह से देर से आता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी, इसलिए उसे ये आखिरी बस पकड़नी पड़ी। अचानक बस रुकी और मोहन नीचे उतर गया। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली गई। बस स्टॉप के पास चंद्रू की चाय की दुकान थी। चंद्रू ने मोहन से कहा, अरे मोहन बाबू, आज तो बहुत देर कर दी आपने, सब खैरियत तो है? मोहन ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, हाँ चंद्रू, बस काम ज़्यादा था आज, इसलिए देर हो गई। एक चाय बना दो जल्दी से। चंद्रू ने जवाब दिया, बिल्कुल बाबू, अभी बनाता हूँ। वैसे आज तुम जैसे मैं अभी देर से हूँ, पर एक बात कहूँ, आज काफ़ी रात हो गई है और मौसम भी ख़राब होने वाला है। बेहतर यही होगा कि घर से किसी को बुला लो, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। मोहन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसका घर पास ही था। उसे लगा कि वह जल्द ही पहुंच जाएगा। चाय खत्म करने के बाद मोहन अपने घर की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर दूर जाने पर उसे झाड़ियों से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। डरते हुए उसने जोर से पुकारा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक गाय झाड़ियों से बाहर निकली, जिससे मोहन की सांस में सांस आई। उसी वक्त एक गाड़ी उसके पास से गुजरी और फिर पीछे आकर रुकी, लेकिन मोहन ने सवारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और पैदल ही बढ़ने लगा। पर उसे लगा कि जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। डर से उसके पैर कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर आगे जाने पर वह एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा, जहां से डरावनी और सिसकियां की आवाजें आ रही थी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसे लगने लगा कि शायद चंदू की सलाह मान लेनी चाहिए थी। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो जमीन पर बैठी हुई थी। वह औरत उसे घूर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मोहन घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर पास जाकर पूछा, दादी, आप क्यों रो रही हैं? अचानक वह बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते एक चुड़ैल में बदल गई। मोहन ये सब देखकर बहुत बुरी तरह से डर चुका था और अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसी वक्त अचानक उसे चंदू की आवाज सुनाई दी, बाबू क्या हुआ, तुम सो गए थे क्या? मोहन हड़बड़ाकर उठा, गहरी सांस ली और फिर तुरंत अपने छोटे भाई को फोन किया ताकि वह उसे स्टेशन से ले जा सके।